कहाँ गए हो ट्रैक्टर? ये बोला ट्रैक्टर को बोलते हैं वो आ जाता है। कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ सुजानगंज, उस जगह पे जहाँ पर रामपाल हरिजन की मौत हुई थी। ये वही नीम का पेड़ है जिस पे वो चढ़े हुए थे और ये साइड में पतरा है, शायद इसी पतरे पे वो गिरे थे। और यहाँ जो बुलाए थे वो तो है नहीं, लेकिन यहाँ जो भी आस पड़ोस की दुकानें हैं हम उनसे बात करेंगे कि क्या बात थी उस दिन और उनकी मौत हुई कैसे। क्योंकि यहाँ जो उस समय पे दुकानदार थे या रहे होंगे वही हकीकत बता सकते हैं कि रामपाल की गिरने से मौत हुई थी या कैसे हुई थी। सबसे पहले ये भाई साहब हैं, आइए इनसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम इसराइल नाम। इजराइल जी, ये बताइए, जब उस दिन नीम के पेड़ से रामपाल जी गिरे थे, पतरे पे गिरे थे? नहीं, हम नहीं थे भाई। आप नहीं थे? नहीं थे। कहाँ चले गए थे? बादशाहपुर गए थे। बादशाहपुर चले गए थे। नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि पड़ोसी हैं, बचा रहे हैं, इसीलिए बचा रहे हैं। मुझे मालूम है ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी पीड़ित को न्याय दिलवाना कोई चाहता नहीं है। जब अपने ऊपर बात आती है तब रोना पीटना और चीखना चालू होता है इन लोगों का। इजराइल जी हैं, इजराइल नाम है तुम्हारा, लेकिन तुम एकदम बकवास आदमी हो। और दुकानदार हैं, क्या नाम हुआ भैया? इब्राहिम शेख। अच्छा, ये बताइए, उस दिन आप तो रहे होंगे? जी जी। रामपाल जी गिरे पेड़ से? पेड़ नहीं गिरे थे। हाँ। पेड़ की टहनी पूरा काट लिए थे। अच्छा, हाँ। पेड़ टहनी पूरा कट गया था। हाँ। जो पतरा पर गिरा था, हाँ। उसको थोड़ा थोड़ा बहा रहे थे। हाँ। थोड़ा सा बचा था। हाँ। तो पता नहीं कैसे ऐसे हो गए वहाँ पर। अच्छा, गिरे नहीं पेड़ से। हाँ। पतरे पर ऐसे हो गया। मैं सीढ़ी लगा कर देखा था, वो गिरे थे। तो उसके बाद कुछ लोग कहे मिर्गी आ रहा है। हाँ। जूता तो सुंघा है, पानी फोटा मारे। उसके बाद कुछ देर उतारा गया। हाँ। उसके बाद अस्पताल भेजा गया तुरंत। हाँ। लेकिन अभी मैं उनके घर से आ रहा हूँ। अभी आधा घंटा लगा उसमें। मैं उनके घर से आ रहा हूँ। हाँ। उनके परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि जब वो गिरने के बाद उनको लगभग 1.5 से 2 घंटे तक नहीं घर के अंदर रखा। मैं पहले देखा था, मैं बताया उनको लोगों को ना, पहले मैं देखा था। हाँ। छत पर गया, गिरा वहाँ इससे थे, तब मैं बताया उनको कि गिरे हैं वहाँ पर। तो उसको सीढ़ी लगा के देखा गया। कुछ लोगों को कहा मिर्गी आ रहा है। अच्छा, सुरेश गुप्ता जी कहाँ हैं? अपन दुकान पे होंगे। दुकान? उनका दुकान रतन के सामने है। कहाँ पे? रतन साड़ी एम्पोरियम। तो यहाँ क्या था उनका घर? यहाँ पे है, दुकान वहाँ पर है। अच्छा, ये जो सरस्वती ऑनलाइन सेंटर नहीं है, उसका घर है उनका। अच्छा, घर है उनका। हाँ। अभी कोई है नहीं? होंगे अंदर, पत्नी उत्नी होंगे, कुछ होंगे जरूर। अच्छा, ठीक है। भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया, जो हकीकत थी इन्होंने पूरी बताई। और भी यहाँ आस पड़ोस की दुकानें हैं, इनसे भी बात करेंगे हम कि क्या मैटर हुआ था, इनको मालूम है कि नहीं मालूम है। क्योंकि पड़ोसी हैं तो मालूम तो होना ही चाहिए। और जैसे बेबाकी से उन्होंने बताया, शायद इनको भी बताना चाहिए। कौन है दुकानदार? आप हो? क्या नाम है भैया आपका? मुकेश। मुकेश जी, ये बताइए, जब उस दिन परसों लगभग 9 तारीख थी, 9 तारीख को जब ये नीम का पेड़ रामपाल हरिजन जी काट रहे थे, छटाई कर रहे थे, उस टाइम पे जब वो गिरे पतरे पे, तो उसके बाद क्या हुआ? गिर गया, उसके बाद उतार के लेके गए हॉस्पिटल तुरंत? हाँ। लेकिन अभी मैं उनके घर से आ रहा हूँ। उनके परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि वो जब पतरे पे गिरे, पतरे पे गिरने के बाद सुरेश गुप्ता ने 1.5 से 2 घंटे उनको अपने घर में रखा, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। जी नहीं, 10 मिनट बाद लेके गए थे। मतलब कि उतारे, उनको पानी उन्हें पिलाए, उसके बाद लेके गए। अच्छा, तब तक वो जिंदा थे? नहीं, जिंदा नहीं थे। मतलब कि ऊपर डाले से पानी होते गए, मतलब जिंदा थे, पर जिंदा नहीं थे, वो मर गए थे। ऑन द स्पॉट? हाँ। तो कैसे, मतलब करंट लगने से हुआ था या गिरने से? लाइट नहीं थी उस समय। लाइट नहीं थी? सिट डाउन लिए थे। लेकिन उनके परिवार वाले तो बोल रहे हैं कि उस टाइम लाइट थी। नहीं, लाइट नहीं थी। उनके मरने लगभग कितने बजे की घटना रही होगी? घटना करीब 4:30-5 बजे। मतलब उस टाइम तो लाइट रहती ही है। नहीं, लाइट उनके मरने के 1 घंटे बाद लाइट आई थी। हाँ। हाँ। मतलब सिट डाउन लिए थे। उस टाइम लाइट नहीं थी? सिट डाउन लिया गया था। ठीक है। तो जैसा कि भाई साहब का कहना है कि उस टाइम लाइट नहीं थी, सिट डाउन लिया गया था। अभी सिट डाउन प्राइवेटली तो मिलता नहीं है, किसी को ऐसे सिट डाउन नहीं मिलता है।
जब तक कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सिट डाउन ना लें तब। क्या नाम हुआ भैया आपका? अजय चौरसिया। चौरसिया जी, ये बताइए, जो नीम के पेड़ पे उस दिन रामपाल हरिजन जी काट रहे थे, फिर वो पतरे पे गिरे। नहीं, पतरे पे नहीं गिरे थे। हाँ। पेड़ से नहीं गिरे थे। हाँ। पेड़ से उतर गए थे। अच्छा। जो नीम के ऊपर जो गिरा था, पतरे के ऊपर जो गिरा था टहनी वगैरह, वही हटा रहे थे। हाँ। उसी के बाद वो जो है उसी पे पतरे पे ही गिर पड़े। कैसे? अब पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या बिजली नहीं। थी उस टाइम? नहीं, लाइट नहीं थी। लाइट नहीं? लाइट नहीं थी। लाइट कटी हुई थी। लाइट थी ही नहीं, मतलब उसके 1-1.5 घंटा पहले भी नहीं थी, 1-1.5 घंटा बाद भी नहीं थी। अच्छा। लाइट लेकिन अभी मैं उनके घर से आ रहा हूँ, उनके परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि जो सुरेश गुप्ता जिन्होंने बुलाया था उनको पेड़ काटने के लिए, टहनी काटने के लिए, कि जब वो मतलब जो भी गिरे पड़े जो भी हुआ, उसके बाद उन्होंने करीब 1.5 से 2 घंटा उनको अपने घर के अंदर रखा, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो गिरे तो हमारा लड़का देख रहा था, एक ग्राहक और खड़े थे। हाँ। दोनों दौड़ गए, बताए वो कंप्यूटर पे अंदर बैठे थे। लड़का वो सतीश जो है, हाँ। वो कंप्यूटर वगैरह का वाला काम करता है। वो उठ के आया, तुरंत गया, पानी वगैरह मारा, फुट्टा, नहीं होश में आया। ये हो सकता है मिर्गी आई हो। नहीं होश में आया तो वो उतारा, उनको पतरे पे से उतारा। इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया गया, एम्बुलेंस वाले वहाँ अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने हार्ट अटैक कहा कि इनको हार्ट अटैक आया है। जब मतलब एक्सपायर यहीं हो गए थे। अब ये यहाँ हुए थे कि नहीं हुए थे? यहाँ तो ये हुआ कि भाई इनको होश नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? ले चलो पहले अस्पताल। तो एम्बुलेंस बुला के अस्पताल ले आया गया। यही बात है। अब जैसा कि यहाँ आसपास के जितने दुकानदार हैं और इनका जो कहना है, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनकी जो मौत हुई है रामपाल हरिजन जी की जो मौत हुई है वो आकस्मिक निधन में आएगा। तो फिर उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि इतने सारे लोग झूठ बोल नहीं सकते हैं। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था इस खबर की तह तक और सच्चाई तक पहुंचने की। और इस प्रयास के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।